पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे और साथ में आप इस वीडियो का के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखिएगा तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आपने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए और आज फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ लेंगे। अब इसके बाद इन तीनों टेंसों का, इन चारों का जब आप एक बार टेस्ट देंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। तो टेस्ट भी ज़रूरी है। बीच बीच में जब तीन टेंस या दो टेंस ख़त्म होते रहेंगे तो मैं टेस्ट एक क्रिएट करके आपको उसका लिंक देते रहूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप अपना कितना आप पढ़े हैं उसका जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। गूगल फॉर्म के थ्रू वो टेस्ट बनाया गया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे हम लोग अब इसको पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं। देखिए पहचान इसका क्या होता है, तो इसके वाक्य के अंत में गा गे गी आया रहता है और साथ में जो क्रिया हुई होती है वह भविष्य काल में घटित हुई रहती है, यानी कि भविष्य काल में घटित होने वाली होती है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हमने अब तक जितना पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, उसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा था। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में अब उन दोनों टेंसों को छोड़कर लगभग अब सभी टेंस में हमें सहायक क्रिया लगानी है, अफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव तक। ठीक है, यानी कि अब जो होगा वह सहायक क्रिया अफर्मेटिव से ही लगने लगेगी, यानी कि सहायक क्रिया लगेगी। तो इसका सहायक क्रिया क्या होता है, शैल और विल होता है। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके साथ ही और क्या होता है, इसमें आई और वी जो है, आई वी, इसका प्रयोग, इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न जो ग्रामर आया है उसमें क्या हुआ है कि विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक जगह गलती होता है, वो मैं बताऊंगा विल का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, जहाँ पे गलती होने लगता है, जहाँ पे शैल का प्रयोग ज़रूरी होता है, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो तब तक पहले इसके नियम को देख लीजिए। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है, पहले होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद आपका वर्ब वन दिया जाता है। इसमें वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक हमें वर्ब फॉर्म ही लगाना है, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, वह फुटबॉल खेलेगा, वह फुटबॉल खेलेगा, खेलेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में क्या आया है, गा आया है। ठीक है, और साथ में इससे देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है ना, ये जो क्रिया है, खेलने के का जो काम होने वाला है वह भविष्य काल में होने वाला है। यानी कि वह फुटबॉल खेलेगा, अभी खेला नहीं है, वह फुटबॉल खेलेगा, यानी यह काम कहाँ होने वाला है, भविष्य काल में होने वाला है। तो जब हमें गा मिल जाए और उसके बाद क्रिया भविष्य काल में घटित होने वाली हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगेगा। ठीक है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल विल। तो सब्जेक्ट किसमें क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगाते हैं, तो ही के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही विल। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देना है हमें, वर्ब वन। तो खेलना का वर्ब वन क्या होता है, प्ले, तो ही विल प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ही विल प्ले फुटबॉल। हो गया, एकदम ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, अगर आए यहाँ पे कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा, तो इसमें आई, मैं का क्या हो जाएगा, आई, पहले सब्जेक्ट लिखना है तो आई, और आई के साथ क्या लगाया जाता है, शैल लगाया जाता है। आई और वी के साथ शैल, तो इसके साथ लगेगा शैल, आई शैल। आ जाना क्या होगा, गो, तो आई शैल गो टू, और उसके बाद बाजार, तो गो टू द मार्केट। ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आ जाए, हाँ हम कह रहे थे आपसे कि आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं, विल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सही हो जाएगा, गलती नहीं होगा। लेकिन फिर गलत कहाँ होगा, गलत आई के साथ ही होता है जब हम बनाते हैं विल यू गो, विल आई गो, विल आई
गो। जब क्या से प्रश्न करते हैं तब यहाँ पे जब विल लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे शैल लगाना अनिवार्य होता है, शैल आई गो, ठीक है। तो बस यही एक गलती होता है, बाकी हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और, हम लोग उसे बुलाएंगे, हम लोग उसे बुलाएंगे, हम लोग उसे बुलाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, और उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो वी शैल। अब बुलाना क्या हो जाएगा, कॉल, तो वी शैल कॉल, और उसके बाद किसे बुलाएंगे, उसे ऑब्जेक्ट है, तो वी शैल कॉल हिम, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर पे रख देना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि हमें क्या करना होता है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब देना होता है, फिर अब वर्ब देना होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो उसी तरह सेम रूल है, वही रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलिए तब इस पर कुछ निगेटिव, इसका निगेटिव देख लेते हैं और फिर इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। कोई बड़ा या टेंस नहीं, एकदम छोटा सेंटेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या होता है, नहीं शब्द आया रहता है, जैसे कि वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। इसमें नहीं शब्द आया, नकारात्मक सेंटेंस है ये। इसमें क्या होता है ना, कुछ नहीं करना है, हमें शैल और विल के बाद बस नॉट लगा देना है। जैसे अदर सेंटेंस में बनाते आ रहे थे हम, इंडिफिनिट में बनाए डज नॉट, पास्ट में बनाए डिड नॉट, वैसे ही इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगता था वैसे ही लगेगा, यानी आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, और उसके बाद उसके तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो हम पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, और उसके बाद गा आया है तो फ्यूचर है, तो हमें क्या देना है, ही के साथ विल देना है, तो ही विल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट, नहीं शब्द है तो नॉट, तो ही विल नॉट, और उसके बाद वर्ब वन, प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। यानी इसमें हमें क्या करना है, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही देना है, और चाहे वो अफर्मेटिव हो, हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, ठीक है। वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। उसी तरह वे लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, वे लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, वे लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, नहीं शब्द आया, तो हम बनाएंगे यहाँ पे वे लोग के साथ क्या लगता है, वे लोग का तो पहले अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, और इसके साथ क्या लगेगा, तो वे लोग के साथ विल लगेगा, तो दे विल, और उसके बाद नॉट, दे विल नॉट, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जाना का अंग्रेजी गो, तो दे विल नॉट गो, उसके बाद टू, और उसके बाद बाजार का क्या हो जाएगा, द मार्केट, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, हमें क्या करना है, बस विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, तो पहले सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद आपका वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या, इसमें क्लोज वाला देखेंगे तो क्लोज में क्या होगा, पहले क्या आएगा, यानी क्या वह खेलेगा, ठीक है। हमने प्रश्न पूछा कि क्या वह खेलेगा, तो सेम वैसे ही अगर क्या पहले निकला है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देंगे। तो देखेंगे वह के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वह के साथ विल लगता है, तो विल हम पहले निकालेंगे, विल
और उसके बाद क्या हो जाएगा ही, विल ही, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा खेलना का प्ले। सभी सेंटेंस का चाहे कोई भी टेंस हो सबका एक ही रूल बनता है। पहले क्या बनता है, अगर वह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें बन रहा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये टेंस में बताया जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये किसी भी टेंस का अफर्मेटिव का है, ठीक है ना, ये अफर्मेटिव का है। और किसी भी टेंस का निगेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये किसी भी सेंटेंस का निगेटिव का बनेगा, ठीक है, निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव जो होगा तो क्लोज क्वेश्चंस का किसी भी सेंटेंस का पहले हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। ये बनता है किसी भी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, जो कि क्लोज क्वेश्चंस का, यानी जिसमें क्या पहले लगा हो, चाहे वह कोई भी टेंस हो, ठीक है। उसी तरह ओपन क्वेश्चंस का बनता है पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ये आपका ओपन क्वेश्चन का बनता है। चाहे वह कोई भी टेंस हो क्या बनेगा, यह उसका ओपन क्वेश्चंस का बनेगा, ठीक है। तो ये रूल अगर आप याद रखेंगे सिंपल सबका यही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बस आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना होगा कि क्या लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, साथ में उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है ये याद रखना है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो सेम उसी पे क्लोज क्वेश्चंस पे देखिए पहले क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब लगा है, वर्ब लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया। लेकिन अगर होता ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो इसको यहाँ पे और यहाँ लिखा जाता, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो ये याद रखिएगा, ये चार चीज़ें अगर आपको पता है तो आप सभी सेंटेंस को बना सकते हैं, सभी टेंस के सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते आपको उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए और उसमें कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इस साइड में ही हम लोग देख लेते हैं ताकि इससे भी समझ में आए। देखिए क्लोज क्वेश्चंस में क्या बना कि क्या वह खेलेगा, उसी तरह क्या तुम आज बाज़ार जाओगे, क्या तुम आज बाज़ार जाओगे, क्या तुम आज बाज़ार जाओगे, क्या पहले है तो क्या पहले है तो हम क्या कहें हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि गेगी है फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा इसमें, क्या तुम बाज़ार जाओगे तो तुम के साथ विल, ठीक है ना, तुम के साथ क्या लगेगा विल, तो यहाँ लिखेंगे विल और उसके बाद यू, विल यू, ठीक है। और उसके बाद फिर वर्ब लिखना है हमें, क्या लिखना है वर्ब, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना क्या हो जाएगा गो, ठीक है। और उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है हमें, ठीक है ना, तो गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, और उसके बाद अदर वर्ड के तौर पे क्या है आज है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टुडे, ठीक है। क्लोज क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग ओपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओपन क्वेश्चंस में वह बाजार कैसे जाएगा, वह बाजार कैसे जाएगा, तो इसमें कैसे आया हुआ है यानी ओपन क्वेश्चन है, और ओपन क्वेश्चन में पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, तो WH वर्ड कौन सा है हाउ, तो लिखेंगे हाउ, ठीक है पहले, उसके बाद फिर क्या लिखना है गा आया हुआ है, ठीक है ना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, वैसे ही सभी तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग बना रहे हैं। तो हाउ, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाना है ही के साथ, तो ही के साथ क्या लगता है विल, तो हाउ विल ही, हाउ विल ही, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देना है वर्ब, तो हाउ विल ही गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट,
ठीक, ऐसे हम बनाएंगे। एक दो और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। आपको जब बोर्ड पर की चीज़ें नोट्स करनी हो तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम वीडियो इसमें रुक रुक के टाइम दें तो वीडियो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर देना है जो नोट्स करना है, और उसके बाद या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए उसे, ठीक है, अपने कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओपन क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। देखिए ओपन क्वेश्चन में अगर लंबा सेंटेंस आए कि हम लोग सुबह में पटना कैसे जाएंगे, हम लोग सुबह में पटना कैसे जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आया है यानी ओपन क्वेश्चन है, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखेंगे हम, तो हाउ, और उसके बाद हम लोग हैं तो हम लोग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो वी के साथ शैल लगता है, तो हाउ शैल, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वी, हाउ शैल वी। अब सब्जेक्ट लिख दिए आप, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, जाना का क्या होगा, गो, तो हाउ शैल वी गो टू पटना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है आप, तो हाउ शैल वी गो टू पटना, कब जाना है, सुबह में, ये अदर वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या देना होता है, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या हो जाएगा, सुबह में, इन द मॉर्निंग, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अब आप लोग कुछ होमवर्क ले लीजिए, और साथ में आप इस वीडियो को अब जब ख़त्म हो जाता है तो आप नीचे जाइए और नीचे आपको लिंक मिलेगा टेस्ट का, उसको टेस्ट दीजिए और टेस्ट कर देने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको कितना नंबर आया, ठीक है। टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए। चलिए देखिए होमवर्क आप ले लीजिए, जो कि अगली वीडियो में इसको बता दिया जाएगा, सॉल्व करवा दिया जाएगा। वह बाज़ार जाएगा, वह बाज़ार जाएगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, क्या वह किताब पढ़ेगा, क्या वह किताब पढ़ेगा, तुम उसे कब पढ़ाओगे, तुम उसे कब पढ़ाओगे। पांचवा ले लीजिए, वह बस से पटना, वह बस से पटना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये 5 आप लोग बनाइएगा, और अपने मन से भी आप, अगर आपके पास कोई किताब हो तो उसको देख के आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। और यदि नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और साथ में उसको मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। तो अभी ये 5 बनाइएगा, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, बाकी पिछले वाला जो होमवर्क है अब इसके बाद आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को देख लिया था, तो उसका कुछ होमवर्क था, उसको हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क है आपका कि वह राजू को बुलाया, वह राजू को बुलाया या उसने राजू को बुलाया। यहाँ पे अगर रहता उसने राजू को बुलाया तब भी यहाँ पे ही होता, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट होता, ठीक है। तो देखिए वह राजू को बुलाया, या शब्द आया यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसमें नहीं शब्द नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो यह अफर्मेटिव है, ठीक है। तो अफर्मेटिव है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वह का अंग्रेजी ही, ठीक है। और उसके बाद बुलाया, तो बुलाया का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, तो ही कॉल्ड, ठीक है ना। और किसको बुलाया, राजू को, तो ही कॉल्ड राजू। अगला है कि मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, तो इसमें क्या होगा, मैंने का क्या बनाएंगे, मैंने का लिखेंगे आई, ठीक है।
और उसके बाद देखा, यहाँ पे आ शब्द आया हुआ है लास्ट में, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें सेकंड फॉर्म। तो आई सा, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि उसका हमने सेकंड फॉर्म भी दिया हुआ था। तो मैंने उसे देखा, तो आई सा, और उससे का क्या हो जाएगा हिम, तो आई सा हिम। ठीक। दूसरा है कि वह आज नहीं आया, इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, वह आज नहीं आया पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे तीसरा का, वह आज नहीं आया, तो पहले हमें किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा ही, और उसके बाद आया, उसके बाद इसमें देख रहे हैं हम नहीं आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसमें क्या लगेगा, डिड, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और उसके बाद आना का क्या लगेगा, अब ये फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि डिड आ गया। तो जब डिड आ जाए, तो मैंने बताया था आपको कि क्रिया का कौन सा फॉर्म लगने लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट कम, आज नहीं आया, तो ये अदर वर्ड है, टुडे हो जाएगा, ही डिड नॉट कम टुडे, ठीक है। चौथा है, क्या तुमने ताजमहल देखा, इसमें क्या है, ठीक है। तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, वाक्य के पहले क्या है, तो वाक्य के पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देनी होगी, और यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो पहले लिखेंगे डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट तुमने, तो तुमने क्या हो जाएगा, यू, डिड यू, और उसके बाद आपका ताजमहल देखा, तो डिड यू सा, इसमें सा तो होगा नहीं क्योंकि हमने डिड लगा दिया, तो क्या होगा, सी, तो डिड यू सी, डिड यू सी द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पांचवा है कि वह मेला क्यों गया, वह मेला क्यों गया, वह मेला क्यों गया, तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में WH वर्ड आया है, यानी कि कब क्यों कैसे आया हुआ है। तो यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है। तो क्योंकि अंग्रेजी WHY, वाई, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, क्योंकि वाई के बाद क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि WH वर्ड के तुरंत बाद क्या देना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब देना होता है, अपने स्ट्रक्चर में भी देखा होगा। तो वाई डिड, उसके बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वाई डिड ही, और उसके बाद गया, गया का क्या हो जाएगा, इसमें गो होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगाएंगे। तो वाई डिड ही गो, मेला गया, ठीक है ना, ही गो टू फेयर, ठीक है। चलिए आगे है, तुम लोग विद्यालय में क्या पढ़े, तुम लोग विद्यालय में क्या पढ़े, पांचवा है, इसको देख लीजिए आप, तुम लोग विद्यालय में क्या पढ़े, छवा है ये, ठीक है। तुम लोग विद्यालय में क्या पढ़े, इसमें क्या शब्द बीच में आए, यानी कि यह WH वर्ड है, तो WH वर्ड की अंग्रेजी पहले, यानी वाट, और उसके बाद तुरंत क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड, वाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो तुम लोग है, तो सब्जेक्ट तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, वाट डिड यू, और उसके बाद पढ़ना है, ठीक है ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीड, तो व्हाट डिड यू रीड, कहाँ, विद्यालय में, अदर वर्ड है, तो क्या हो जाएगा ये, इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। आगे समझ में, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ।